आज हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक चलने वाला है जिसका नाम है लैक ऑपेरॉन मॉडल। कि लैक ऑपेरॉन क्या चीज़ होती है और मॉडल क्या होता है, और लैक ऑपेरॉन मॉडल सबसे पहले किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया, क्यों दिया गया, और इसका हमारे जीव विज्ञान के क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि व्हाट इज द लैक ऑपेरॉन। तो हमारा शब्द है जैसे कि लैक ऑपेरॉन, तो लैक ऑपेरॉन हमारा एक शॉर्ट टर्म है। तो लैक का मतलब होता है लैक्टोज, जो कि वास्तव में एक शर्करा होती है जिसके द्वारा कोई भी जीवाणु अपनी उपापचय क्रियाओं का संचालन करता है और इसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलकर ऊर्जा उत्पादन में सहायता करता है। इसीलिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एफ जैकब एंड जे मोनार्ड। तो जैकब एंड मोनार्ड ने एक जीवाणुओं के अंदर चलने वाले लैक्टोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जिसे नाम दिया गया लैक ऑपेरॉन, और इसके संबंध में एक जीन प्रारूप, एक जीन का एक मॉडल तैयार किया गया जिसे लैक्टोज ऑपरेटिंग मॉडल या लैक ऑपेरॉन मॉडल के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में होता क्या है लैक ऑपेरॉन मॉडल पे, कि लैक ऑपेरॉन मॉडल क्या होता है, जीन का एक ग्रुप होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ जीन जो कि एक सिंगल प्रमोटर के साथ प्रेजेंट रहता है। प्रमोटर किसी भी जीन की वो साइट होती है जो कि किसी भी इनिशिएशन फैक्टर को इंडिकेट करती है कि यहाँ से प्रोसेस को स्टार्ट करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक्ट करना है और आगे की ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस को कंडक्ट करना है। तो जीन का एक ऐसा समूह जिनमें केवल सिंगल ऑपरेटर प्रेजेंट हो। तो केवल हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको एक जीन बना के दिया गया है और जीन में केवल एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हमने ओ से व्यक्त कर रखा है। तो ओ से मतलब होता है ऑपरेटर साइट, और ऑपरेटर साइट को प्रमोट करने का काम करता है प्रमोटर जीन। तो केवल जीन का एक ऐसा समूह जिसमें केवल एक ही सिंगल प्रोमोटर हो जो कि ट्रांसपोर्ट यानी कि जीवाणु के अंदर बनने वाले ग्लूकोज और गैलेक्टोज का ट्रांसपोर्ट करना यानी कि बाहर से अंदर लेना, और मेटाबॉलिज्म यानी कि जीवाणु की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में और लैक्टोज का उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा उसको आसानी से समझा जा सकता है। तो एक्चुअल में क्या है कि लैक ऑपेरॉन इज ए ग्रुप ऑफ जीन विद ए सिंगल प्रोमोटर, यानी कि लैक ऑपेरॉन जीन का एक समूह है जिस पे केवल सिंगल प्रोमोटर उपस्थित होता है दैट एनकोड जीन्स फॉर द ट्रांसपोर्ट, और ये एक ऐसे जीन को एनकोड करते हैं ट्रांसपोर्ट जो कि ट्रांसपोर्टेशन में और लैक्टोज की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए काम करते हैं। तो हम आज इसी के बारे में एक चर्चा करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक मॉडल तैयार कर रखा है जिसको हमने दो कंडीशन दे रखी हैं, कंडीशन फर्स्ट एंड कंडीशन सेकेंड। कंडीशन फर्स्ट की अगर हम बात करें तो कंडीशन फर्स्ट में हमने देखा था कि यदि जीवाणुओं को किसी कल्चर मीडियम में लिया जाए और कल्चर मीडियम ऐसा हो कि उसके आसपास लैक्टोज शर्करा उपलब्ध ना कराई जाए, उस कंडीशन में क्या होता है। तो हमने उसके लिए यहाँ पे एक जीन का एक मॉडल तैयार किया है जिसे हम लैक ऑपेरॉन जीन मॉडल के नाम से जानते हैं। तो इसमें हमारा पहला जीन है जिसे हम बोलते हैं प्रमोटर, जो कि किसी भी प्रक्रिया को प्रमोट करने का काम करेगा, ऑपरेटर की क्रिया को एक्टिवेट करने का काम करेगा। दूसरा है अपना आई जीन जिसे हमने आई से व्यक्त किया है। आई का मतलब होता है इनहिबिटरी या रिप्रेशर जीन। इनहिबिशन का मतलब होता है संदमनकारी जीन। संदमनकारी का मतलब होता है एक ऐसा जीन जो कि संदमनकारी प्रोटीन का निर्माण करेगा और ये संदमनकारी प्रोटीन आपके बीटा गैलेक्टोसाइडेज के संश्लेषण को रोक देगा। तो इनहिबिटरी जीन के द्वारा ट्रांसक्रिप्शन विधि से एमआरएनए तैयार किया जाता है और ट्रांसलेशन विधि द्वारा एक एक्टिव इनहिबिटरी प्रोटीन का निर्माण किया जाता है जो कि ऑपरेटर साइट के साथ जुड़कर आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को रोक देता है और जेड जीन को अपना कार्य करने से रोक देता है। जैसे ही जेड जीन पे संदमन प्रभाव डालता है तुरंत क्या करता है, वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का संश्लेषण नहीं करेगा। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दूसरा है अपना ओ।
ओ का मतलब होता है ऑपरेटर साइट, जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो जीन का वह स्थल जहाँ से अनुलेखन की प्रक्रिया प्रारंभ हो उसे हम ऑपरेटर साइट के नाम से जानते हैं। अगला है अपना जेड जीन, जिसे वास्तव में हम लैक जेड जीन यानी कि लैक्टोज जेड जीन के नाम से जानते हैं। और लैक्टोज जेड जीन क्या होता है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के संश्लेषण को एनकोड करता है। तो जेड जीन की सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता ये है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के जीन का निर्माण करके बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के संश्लेषण को प्रेरित करता है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के संश्लेषण में लैक जेड जीन का उपयोग किया गया है, इसे जेड नाम दिया गया है। दूसरा है अपना वाई जीन, जिसे हमने वाई से व्यक्त कर रखा है, जिसे हम वास्तव में बोलते हैं लैक वाई। लैक वाई जीन का मतलब है कि ये एक ऐसा जीन है जो कि परमेज एंजाइम को एनकोड करने का काम करता है, यानी कि परमेज एंजाइम के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये परमेज एंजाइम लैक्टोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, यानी कि अगर सेल के बाहर लैक्टोज उपस्थित है तो उस लैक्टोज को पकड़ करके कोशिका के अंदर प्रवेशित कराने का काम करता है। दूसरा लैक ए, यानी कि इसको हमने जीन पर स्मॉल ए द्वारा व्यक्त कर रखा है। किसी किसी किताब में इसको कैपिटल ए के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। इसको हम केवल एक सिंबल देते हैं और वो सिंबल दे दिया हमने इसको ए, जिसे वास्तव में लैक ए जीन यानी कि लैक्टोज ए जीन के नाम से जाना जाता है। और वास्तव में ये जीन क्या करता है, ये लैक्टो एसिटाइलेज एंजाइम का संश्लेषण करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये तीनों की तीनों, कि लैक जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का संश्लेषण, लैक वाई जीन परमेज एंजाइम का संश्लेषण, लैक ए जीन जो कि लैक्टो एसिटाइलेज एंजाइम या ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम के संश्लेषण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे तीन महत्वपूर्ण एंजाइम है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज और आपका एसिटाइलेज। तो ये तीनों एंजाइम का निर्माण अत्यंत आवश्यक होता है, जिसके द्वारा कोई भी जीवाणु अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को पूरा कर सकता है और ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है, लैक्टोज का उपयोग करके ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम हाइड्रोलाइज एंजाइम होता है, जो कि लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देता है। अब इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि लैक ऑपेरॉन में हमने ये दो कंडीशन यहाँ पे ली है कि जबकि लैक्टोज उपस्थित हो जबकि लैक्टोज अनुपस्थित हो। यदि हम किसी जीवाणु कोशिका को लें, जैसे कि हमने इकोलाई जीवाणु को ले लिया, जिसका पूरा नाम है एस्केरिकिया कोलाई, जो कि वास्तव में एक वैज्ञानिक के नाम पर इसको ये नाम दिया गया है। और ये मानव की आंत्र में सहजीवी रूप से पाया जाने वाला एक जीवाणु है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, जो कि मानव की आहार नाल में उपस्थित रह करके भोजन के पाचन में भी सहायता करता है, यानी कि एक एनिमल बैक्टीरिया है ये। इस इकोलाई के ऊपर जब प्रयोग किया गया और इसे एक ऐसे माध्यम में रखा गया जहां लैक्टोज उपलब्ध नहीं था, यानी कि जीवाणु को जब हम किसी इन विट्रो या कंडीशंस के अंदर इसको अप्लाई करते हैं और इन विट्रो कंडीशंस के अंदर जब हम इसको लैब के अंदर किसी भी माध्यम के अंदर इसको संवर्धन करते हैं और उस माध्यम में यदि लैक्टोज उपस्थित नहीं होता तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसके पास जो उपस्थित आई जीन है, आई जीन का मतलब होता है इनहिबिटरी जीन। आई जीन क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के द्वारा एमआरएनए का निर्माण करता है और ये एमआरएनए ट्रांसलेशन की क्रिया के द्वारा एक ऐसी एक्टिव प्रोटीन का निर्माण करता है जिसे हम इनहिबिटरी प्रोटीन या रिप्रेसर प्रोटीन के नाम से जानते हैं। और जब ये एक्टिव कंडीशन में होती है तो सीधे की सीधे ये जीन की ऑपरेटर साइट से आकर के जुड़ जाती है।
जब ये जीन की ऑपरेटर साइड से जाकर के जुड़ जाएगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपना काम करना बंद कर देगा, जिसकी वजह से जेड जीन आगे चल के बीटा गैलेक्टोसाइडेज का संश्लेषण नहीं करेगा। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब सेल को लैक्टोज नहीं दिया गया, जब लैक्टोज है ही नहीं, तो जेड जीन का निर्माण भी नहीं होगा, जेड जीन एक्टिव प्रक्रिया में नहीं जाएगा और बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का संश्लेषण नहीं हो पाएगा। यानी कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का संश्लेषण नहीं करता, और जब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का संश्लेषण नहीं करता है तो सीधी सी बात है, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, जो ऑपरेटर साइट है, जिसे हम ऑपरेटर साइट कह रहे हैं, ये ऑपरेटर साइट के पास एक स्टार्ट पॉइंट होता है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक्ट करता है, जो कि वास्तव में एक डीएनए बेस्ड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। और ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बाइंड हो जाता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बाइंड होने के बाद ये जेड जीन को, यानी कि लैक जेड जीन को एक्टिव मोड पर ला करके और एक लैक एम आरएनए का निर्माण करता है, जो कि आगे चल के बीटा गैलेक्टोसाइडेज का संश्लेषण करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ऑपरेटिंग जो साइट होती है वो केवल जेड जीन के लिए ही कार्य करती है, वाई और ए जीन अपना प्रॉपर उसी तरीके से काम करते हैं जैसे कि अपने कर रहे थे। यदि जीवाणु कोशिका को, यानी कि ई कोलाई को एक ऐसे कल्चर मीडियम में रख दिया जाए जिसमें लैक्टोज अनुपस्थित होता है, उस कंडीशन में संदमनकारी जीन यानी कि इनहिबिटरी जीन ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के द्वारा एमआरएनए का निर्माण करके ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में भाग लेता है, और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के द्वारा एक संदमनकारी प्रोटीन का निर्माण करता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम पर जुड़ करके जेड जीन की क्रिया को संदमित कर देता है और बीटा गैलेक्टोसाइडेज का संश्लेषण नहीं हो पाता। तो उस कंडीशन में क्या होता है, लेकिन परमेज एंजाइम क्या करता है, उसकी जो ग्लूकोज, जो लैक्टोज लिया गया है, जो लैक्टोज उपस्थित था बाह्य वातावरण में, वो पूरा ही पूरा ले लिया गया और उसे कोशिका को उपलब्ध कराने का काम करता है। और ट्रांस एसिटिल एंजाइम क्या करता है, ये एसिटिल ग्रुप को गैलेक्टोज के साथ बाइंड करने का काम करता है। तो इसे बोलते हैं हम कंडीशन फर्स्ट। जबकि लैक्टोज अनुपस्थित होता है, उस कंडीशन में जीवाणु के अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार से काम करेगा। यदि अब जीवाणु कोशिका को उठा करके एक ऐसे कल्चर मीडियम में रख दिया जाए, यदि इकोलाई जीवाणु कोशिका को एक ऐसे कल्चर मीडियम में रख दिया जाए जहां पे उसको लैक्टोज नामक शर्करा उपलब्ध कराई जा रही है, यदि इसको लैक्टोज दिया जाता है तो इनहिबिटरी जीन आगे चल के जो इनहिबिटरी प्रोटीन का निर्माण करता है, उसके साथ एक इंड्यूसर प्रेरित होता है, और इंड्यूसर प्रेरित होकर के जो इनहिबिटरी प्रोटीन है उसको इनएक्टिव कंडीशन में ले आता है। जबकि ये इनएक्टिव कंडीशन में ले आता है तो सीधी सी बात है कि ये ऑपरेटिंग साइट पर जाकर के नहीं जुड़ पाएगा, यानी कि ऑपरेटर अपना कार्य कर सकता है। जब ये ऑपरेटिंग साइट का जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, तुरंत ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में भाग लेकर के एक ऐसे एमआरएनए का निर्माण करता है जिसे हम बोलते हैं लैक एमआरएनए। लैक एमआरएनए, ये लैक एमआरएनए क्या करता है, आगे चल के बीटा गैलेक्टोसाइडेज नामक एंजाइम का संश्लेषण करता है। तो लैक जेड जीन आगे चल के एमआरएनए का निर्माण करता है जिसे लैक एमआरएनए कहते हैं, जो कि आगे चल के बीटा गैलेक्टोसाइडेज का एंजाइम का संश्लेषण करेगा। और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, जीवाणु के बाहर जो कल्चर माध्यम में उपस्थित जो लैक्टोज शर्करा है उस पर हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी करने के बाद, हाइड्रोलेज एंजाइम के रूप में कार्य करने के बाद ये उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित कर देता है। और ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज सीधे वाई जीन की उपस्थिति की सक्रियता के कारण परमेज एंजाइम का संश्लेषण करके बाह्य वातावरण से ग्लूकोज और गैलेक्टोज को सीधे कोशिका के अंदर ट्रांसफर कर देता है, और उसके अंदर ट्रांस एसिटाइलेज जो एंजाइम है वो एसिटिल ग्रुप को
गैलेक्टोज के साथ बाइंड करके पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराने में इसकी सहायता करता है। तो दो कंडीशन है, या तो जीवाणु कोशिका को बाहर से निर्मित अवस्था में ग्लूकोज उपलब्ध करा दिया जाए। यदि बाहर से ग्लूकोज उपलब्ध कराया जाएगा उस कंडीशन में भी क्या होगा कि आई जीन सक्रिय होकर के इनहिबिटरी प्रोटीन का निर्माण करके ऑपरेटिंग साइट को रोक देगा, जिसकी वजह से जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज का संश्लेषण नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कोशिका को बाहर से पहले ही निर्मित अवस्था में ग्लूकोज या गैलेक्टोज को उपलब्ध कराया जा चुका है। तो सीधी सी बात है, वाई और ए जीन तो सक्रिय रहेंगे लेकिन जेड जीन निष्क्रिय होकर के बीटा गैलेक्टोसाइडेज का संश्लेषण नहीं कर पाएगा। क्यों? बीटा गैलेक्टोसाइडेज का संश्लेषण तो उस कंडीशन में होगा जबकि सेल बाह्य वातावरण में लैक्टोज की उपस्थिति से कारण उसको अपने अंदर लेगी और उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देगी। दो कंडीशन है यहाँ पे, या तो जीवाणु कोशिका के कल्चर मीडियम में गैलेक्टोज अनुपस्थित हो, या फिर कोशिका को पहले से ही निर्मित अवस्था में अगर ग्लूकोज उपलब्ध करा दिया जाए तो उस कंडीशन में लैक ऑपेरॉन के अंदर आई जीन सक्रिय होकर के ऑपरेटिंग सिस्टम का संदमन कर देता है। और यही आपका एक लैक ऑपेरॉन का एक सामान्य सा कॉन्सेप्ट है। तो सामान्य सा कॉन्सेप्ट ये है कि ये जेड, वाई और ए जीन का एक ऐसा समूह है जिसके साथ प्रोमोटर के साथ एक संदमनकारी जीन भी उपस्थित होता है। संदमनकारी जीन यानी कि इनहिबिटरी जीन की सक्रियता और निष्क्रियता इस बात पर निर्भर करेगी कि जीवाणु कोशिका को लैक्टोज उपलब्ध कराया गया है या नहीं कराया गया है, या फिर अगर लैक्टोज उपलब्ध नहीं कराया गया है तो कोशिका को बाहर से ऑलरेडी निर्मित अवस्था में ग्लूकोज उपलब्ध कराया गया है या नहीं करा गया है। अगर बाहर से निर्मित अवस्था में ग्लूकोज उपलब्ध कराया जाएगा तो उस कंडीशन में भी आई जीन सक्रिय हो करके ऑपरेटिंग सिस्टम के जेड जीन को निष्क्रिय कर देगा। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर लैक्टोज अगर बाहर से उपलब्ध नहीं कराया गया है, अगर बाह्य वातावरण में लैक्टोज नहीं है तो उस कंडीशन में भी ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा और इनहिबिटरी प्रोटीन ऑपरेटिंग साइट का संदमन कर देगा और जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज का संश्लेषण नहीं कर पाएगा। नॉर्मल कंडीशन में अगर कल्चर मीडियम में लैक्टोज उपस्थित है तो उस कंडीशन में आपका ये जेड जीन सक्रिय होकर के बीटा गैलेक्टोसाइडेज का संश्लेषण करेगा और इसका हाइड्रोलेज की प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज को गैलेक्टोज में बदलने का कार्य करेगा। तो आज की हम वीडियो में केवल इतनी ही चर्चा करेंगे। कल की वीडियो में फिर दोबारा से मिलते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और इससे संबंधित अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कर करके किसी प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आप पूछ सकते हैं।